इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके बगदादी में। 2 जून 2021 को कांता कुमारी ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर कांता कुमारी के शौहर महाराज आनंद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कांता कुमारी के भाई राजेश कुमार ने अदालत से रुजू किया, पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी, जिसके बाद कब्र कुशाई हुई और मामला अदालत में पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई राजेश कुमार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कब शक हुआ कि उनकी बहन ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। जी राजेश, बताइएगा कि आपको ये कब लगा और क्यों ये लगा कि कांता ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है? सर, पहले तो हमें उन्होंने फांसी का बताया। हम इनके घर पे मेरी वाइफ पहुंची। वाइफ के जाने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में जो है वो गले पे निशान थे, तो वहाँ पर जो है थोड़ा माजरा ऐसे हुआ कि वो बड़ी हॉस्पिटल के बहाने घर ले आए। घर पे थोड़ी हमारी तसादुम हुई। अब वो शौक थे कि किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बंदे ने जो बेनोई था वो हमसे फ़ाइट करने लगा और दफनाने के वक्त जब मैंने इसको रिलैक्स देखा और घर आके जब बड़ी बहन ने इंकशाफ किए कुछ बातों पे, तो हमें जो है हमारे शक जो है बढ़ गए। तो फिर हमने जो है पुलिस की तरफ रुजू की। ठीक है, तो आपको ये कब ये महसूस हुआ और क्यों ये लगा कि खुदकशी नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, और उसके बाद आपने अदालत में क्या दरख्वास्त दायर की कि जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई हुई? पहले तो हमें फील हो रहा था कि ये कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब दफनाने गए और दफनाने के बाद वापस आ रहे थे तो वो हमारे बहनोई जो थे हमें बहुत रिलैक्स नज़र आए, इतने रिलैक्स। और बहन से तो मेरा राब्ता नहीं हुआ था, बड़ी बहन से। तो हम जब अपने घर पहुँचे तो बड़ी बहन ने जो इंकशाफ किया उस बातों से लेके वो पीछे जो भी हल्के फुल्के। अच्छा, वो आपकी बड़ी बहन ने क्या इंकशाफात किए थे जिसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ? मेरी बड़ी बहन ने कहा कि 3 हफ्ते पहले छोटी बहन आई थी और मुझे कहा कि ये मुंह पे तकिया रखता है और फांसी की मतलब कि प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि मुझे समझा रहा है कि मुझे बता रहा है कि तेरी वालदा ऐसे रोएगी, ऐसे वो। तो मैंने कहा ये आप लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बहन ने कहा, छोटी बहन ने कहा था कि अब दोबारा ऐसा कुछ होगा तो मैं राजेश भाई को बताऊंगी। शौहर की बर्बरियत का निशाना बनने वाली कांता कुमारी के अहले खाना अदालती फैसले से मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन 3 साला धनेशा को इसकी मां से बिछड़ने के दुख का मदावा नहीं हो पाएगा। पुलिस का इस केस से मुतालिक क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कांता कुमारी की वालदा वाल बाई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कब महसूस हुआ और कैसे उन्हें ये पता चला कि कांता ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। मैं तो ये बोलती हूँ, जो मेरी कांता से ऐसे जुल्म हुआ है, सब कुछ, इतनी बच्ची छोड़ के तो खुद नहीं मर सकती है ना। जो इसी के घर के अंदर जो फैमिली है, 6 जने मौजूद हुए, कुछ कोई भी बचा नहीं सकता है इसको। घर के अंदर जो ये इतना बड़ा वाक़या बना, ये मेरी बहू पहुंची, ये भागी दौड़ी किया। और बाकी मैं ये बोलती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ कानून ने दिया है। हम उससे 80 वर्ष लेते। बाकी है ना, मैं ये बोलती हूँ, मेरी कांता पढ़ी लिखी है, समझदार थी, ऐसा काम कर भी नहीं सकती है। बाकी इसके घर के अंदर जो है ना, 3 बहनें मौजूद होती थी। जब भी मैं जाती आती थी तो मेरी बेटी की चेहरे पे खुलक नहीं होती थी, फिर भी मैं कभी बेटी को कुछ नहीं बोला नहीं। हम इसी रिश्तेदारी को देख के ऐसे चले आती थी, जाती थी, और है ना उन बच्ची को देख के जाती आती थी। बाकी है ना, मैं इसी से बेटी दिया तो मेरे से बहुत धोखा किया, ऐसा धोखा किया जैसे हमारी बेटी खुद छीन लिया। आनंद जो है कमीना आदमी निकला।
जी, वालदा की बातचीत आपने सुनी और अब बात करते हैं कांता कुमारी की बड़ी बहन और उनकी भाभी से कि कांता ने इस वारदात से पहले किन खदशात का इजहार किया था और अब जबकि अदालत ने मुलजिम को सज़ा सुना दी है, अब वो इस पर मुतमईन है या नहीं और अब वो क्या चाहती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं जब इनके घर पे एंटर हुई ना, तो इनकी नंद ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा भाभी गिर गई है। मैंने कहा गिर गई है, तुम लोगों ने देखा नहीं? तो फिर अंदर गई तो वो कमरे में इनका पलंग है ना, उनके साइड पे लेटी हुई थी। तो उन्होंने कहा गिर गई। तो मैंने इनको पानी वानी पिलाया। मैंने कहा इसको थोड़ा होश वोश आए। नहीं थी, मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी कि वो होश में है या नहीं है। तो मैंने पानी वानी पिलाया। मैंने कहा अब ये, तो फिर इसकी नंद है ना लाल भाई, उसने चादर हटा के मुझे ये दिखाया, बोला इसने ये कर ले। मैंने कहा ये क्या हो गया है? बोलती इसने अपने आप को लटका दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे लटका दिया इसने? तुम लोग नहीं थे? बोलती हम घर में ही थे और भाभी ने ना ये कर दिया। मैंने कहा ऐसे तुम लोगों ने देखा नहीं इसको? आवाज़ वगैरह? बोलती है नहीं नहीं हमें पता ही नहीं चला, अंदर वॉशरूम में थी, नहाने के लिए गई थी। पहले मुझे गिरने का बताया, बाद में लाल भाई ने मुझे ये निशान बताया। फिर हम लोग हॉस्पिटल की तरफ, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भाई पे कुछ भी मशीन है, वेंटिलेटर है, कुछ भी है, लगा कर इंसान सांस आ जाए। तो मगर हम हॉस्पिटल लेकर गए, सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक वेक किया, बोला ये इसकी डेथ हो चुकी है। तो उनके शोहर है ना मेघराज आनंद, वो उन्होंने कहा नहीं हम है ना इसको बड़ी एक हॉस्पिटल लेकर चलते, बड़ी आगा खान। तो मैंने कहा चलो। फिर हम लोग वहाँ से ही रवाना हुए बड़ी आगा खान के लिए। तो एम्बुलेंस करवाई, एम्बुलेंस में जगह नहीं थी तो इसको नहीं बिठा रहे थे। मेरी नंद है ना बड़ी वाली धन भाई, उसको उन्होंने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह ऐसे किसी, तुम लोग जगह दो, ये बैठेगी अंदर। तो हमने इसको बिठाया और शाम ने कहा मैं सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ, डेथ सर्टिफिकेट। फिर वो भी रवाना हो गया, ये भी एम्बुलेंस में बैठ के ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। तो जब तक मेरे शौहर ने फ़ोन किया तो ये रिसीव नहीं कर रहे कॉल। फिर बाद में धन भाई को कॉल की तो उसने हमें बताया कि है ना ये घर की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है, मेरी बहन की बेटी हमें दिलवा दो, जो हम उससे जैसे मेरी बहन को बड़ा किया ना, इस तरह से हम उसको बड़ा करेंगे। इसकी नानी भी है, इसका मामू भी है और मैं इसकी माँ हूँ, इसकी बड़ी माँ हूँ। हमें गुजारिश है आपसे, हमारी बहन की बेटी हमें वहाँ से दिला दो, वहाँ सेफ्टी नहीं है इसकी। किसी भी केस में मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक अहम पहलू है। इसी सिलसिले में कांता कुमारी केस में मुलजिम को जो सज़ा हुई है, इसी सिलसिले में हम एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ साहब से बात करते हैं कि किसी भी केस में जहां चश्मदीद गवाह ना हो तो पुलिस फिर किस तरह इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। और इस केस में पुलिस ने, हमने देखा कि बड़ी कामयाबी हासिल की है और मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा हुई है। जी आरिफ साहब, बताइएगा कि इस केस में जो सज़ा हुई है इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी अहम थी और किस तरह पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और मुद्दई मुकदमा के लिए कि वो सामने आए, उन्होंने तमाम प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया और एफआईआर कराई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए तो जो पुलिस की जो फोर्स है उसमें इन्वेस्टिगेशन का अपना एक अलग एक स्टेटस होता है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे सिंध में अब समझ आना शुरू हुई है कि अगर आपने बहुत बेहतरीन अगर आपने पुलिसिंग करनी है तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी मुल्जिमान को आप पकड़ लें, अगर आपने बेहतरीन तरीके से केस नहीं बनाया, दिल से नहीं बनाया, हार्ड वर्क नहीं किया, अल्टीमेटली उसने कोर्ट से जो है वो छूट जाना होता है। कांता कुमारी का आपने जिक्र किया, मैं इसमें आपको ये मिसाल बहुत अच्छी एक आगे चलेगी कि अगेन उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या था कि कंप्लेनेंट जो मुद्दई है उसका स्ट्रॉन्ग होना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि आप केस को जब आप डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो कंप्लेनेंट जो होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं किधर सुबह जाऊंगा, 2 साल 1 साल मेरा उसमें ज़ाया हो जाएगा। हम बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक मिसाल है कि उसके पेरेंट्स ने उसको
जो उसका पहले उन्होंने सुसाइड का नाम दिया, मगर उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि ये मर्डर है। उसका बाद में पोस्टमार्टम होता है, उसका केस चलता है और उसके कंप्लेनेंट जो मुद्दई उसके माँ बाप, उसकी बहन, वो बिल्कुल मजबूत होकर खड़े रहे। और कोर्टों ने भी देखे, आप कोर्ट में भी फिर आप देखें कि आपने जब पुलिस ने अच्छा केस बनाया और तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस किया बिफोर द कोर्ट, उसमें जो जज साहब है उन्होंने उसमें सज़ा, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक केस लोगों के सामने भी आया जो इंसाफ हुआ उसके अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के अदाद शुमार की बात की जाए तो साहिल तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जनवरी से नवंबर के दौरान पाकिस्तान में 4,558 ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन वाक़यात में मुख्तलिफ जराइम शामिल थे, जिनमें 1273 कत्ल के केसेस, 799 अगवा के केसेस, 533 ज़्यादती के केसेस, 579 तशद्दुद, जबकि 380 खुदकुशी, 112 गैरत के नाम पर कत्ल और 882 दीगर जराइम जैसे तेज़ाब हमले और गैर इखलाकी वीडियोज़ का इस्तेमाल शामिल है। मौसर कानून साजी होने के बावजूद ये अदाद शुमार किसी भी मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जराइम की 4 अफसोसनाक कहानियों का जायज़ा लिया। रावलपिंडी में अगवा, गुजरात में मासूम बच्ची का कत्ल, गुजरांवाला में एक अनोखी चोरी की वारदात का किस्सा और लियारी में एक 3 साल बाद कातिल को सज़ा। ये कहानियाँ हमें एहसास दिलाती हैं कि जुर्म को सज़ा मिले तो इंसाफ जिंदा रहता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखिए और मोहतात रहें।